movement. Bhakti movement is extremely important for our prelims paper 2024 as well as mains 2024. It will be extremely important. So first of all, what we will learn in this lecture, we will first of all understand what is Bhakti movement, how it originated. Thirdly, we will see what are the basic philosophies and tenets of Bhakti movement. Fourthly, we will see who were the important proponents, saints, or thinkers of Bhakti movement, what were their contribution, what were the literary activities or literary contributions of Bhakti saints, and then what was its significance, how Bhakti movement impacted Indian society. All these things we will discuss in this lecture. So first of all, what is Bhakti movement? Bhakti movement was a social and religious movement that emerged in medieval India between the 7th and 12th centuries. So what was happening? The background was that in orthodoxy in Indian society was increasing. There was the worship was not allowed for everyone. It was filled with rituals. The methodology was uh, very complicated to worship anything, and the Hinduism was getting fragmented. Hinduism and Sanatan civilization was getting weaker. At that point of time, Bhakti movement comes as a revivalist kind of movement, which will also do reform and will also revive Sanatan civilization. So it has twin importance. It will reform the existing structure and it will also revive the importance of this civilization and culture. It will start from where? It will start from southern India. It will start from southern India. Deccan के बाद जो है वहाँ से it will start, and slowly the movement will go towards northern part. पहले साउदर्न इंडिया से स्टार्ट होगा एंड देन इट विल गो टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट. तो होता क्या है, देर इज अ रिजिड कास्ट सिस्टम जो प्रेवलेंट होता है, जेंडर इनइक्वलिटी, एवरीथिंग वुड बी देयर. एंड व्हाट भक्ति मूवमेंट विल ट्राई कि जेंडर इक्वलिटी भी प्रोवाइड करें, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन्स भी रहें, डायलेक्ट में चीज़ें रहें, है ना, एंड पर्सनल गॉड में बिलीव किया जाए इंस्टीड ऑफ complicated rituals. All these things are the basic features of भक्ति मूवमेंट. क्या होता है इसमें? पर्सनल गॉड, कि हाँ मैं तो राम जी का भक्त हूँ, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ, ये मेरे मेरे राम हुए, अब इनको कैसे वर्शिप करना है दैट आई विल डिसाइड. आई मे डू भजन, आई मे चैंट मंत्रास, I may just sow धूप अगरबत्ती, I may go to the temples, I may not go to the temples. He is my personal God. Everything whatever is happening in my life I will say to him, है ना. सो एक पर्सनल गॉड का कॉन्सेप्ट हुआ. तो इसमें कोई भी अपनी डीटी को चूज करते थे एंड उसका कनेक्शन मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे बनेगा. म्यूजिक से हो सकता है, डांस से हो सकता है. आपने देखा होगा इस्कॉन में डांसेस भी होते हैं ना. तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव अफेक्शन विद दैट पर्सनल गॉड. सोशल हैरात की कोई मतलब नहीं है ना, रिजिड कास्ट सिस्टम का नहीं है. इसमें कोई भी कास्ट का बंदा जाके वर्शिप कर सकता है ना. अगर मुझे जब पर्सनल गॉड हो गए, जब इसमें कोई प्राइस्ट का है नहीं, इंटरमीडियरी नहीं है, तो आपको जिसका मन है आप उसका वर्शिप करो, है ना. तो ये कास्ट को भी तोड़ता है. इंक्लूसिविटी, मैंने बोला अब जेंडर आ गया, कास्ट आ गया, तो इंक्लूसिव तो हो ही गया. गुरु का इंपॉर्टेंस है इसमें. गुरु का कैसे इंपॉर्टेंस है? भक्ति सेंट्स आ जाते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे भक्ति सेंट्स आ जाते हैं. उनकी अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, उनकी अपनी अपनी टीचिंग्स होती हैं. मोस्टली दे आर लिबरल ही होते हैं. जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी उसे लिबरल होते हैं, और आम लोगों की भाषा में बात करते हैं. एंड अब जिनसे जिनसे प्रेरणा लेनी, इंस्पिरेशन ले ली, वो आपके सामने है. सो एक कल्ट तरह का डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल भक्ति सेंट्स के अराउंड. एंड यहाँ से ये भक्ति मूवमेंट जो है ये मास मूवमेंट बनता है, और ये सेंचुरीज तक चलता है धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे चला. और इसका इम्पैक्ट अभी भी काफ़ी सारा है. बिगनिंग कहाँ से होती है? मैंने कहा था इसकी साउथ इंडिया में इसका रूट है ना, तमिलनाडु से ही स्टार्ट होता है. अगर आप देखोगे तो देवियन अम्मान गॉडेस होती हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है. विष्णु और गॉडेस देवी, अम्मान, शिवा, इनके वर्शिप से स्टार्ट होता है. और कहाँ से होता है? तो बहुत सारे ना पोएट सेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे संत जो मतलब मंत्रा, सूक्त, ये सारी चीज़ें लिखते हैं. और वो दो भागों में डिवाइडेड होते थे साउदर्न इंडिया में, तमिलनाडु में, अलवर्स और नयनार्स.
अलवर कौन होते थे? जो विष्णु जी को मानते थे, वैष्णवाइट पोएट, जो विष्णु जी के लिए चीजें लिखते थे, है ना। और नयनार कौन होते थे? जो शिव जी के लिए लिखते थे। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन था, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भक्ति मूवमेंट। और अंडल जो होती हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फिगर होती है भक्ति मूवमेंट की इन साउदर्न इंडिया। वो क्या थी? अलवर थी। क्या थी? अलवर सेंट थी। 9th सेंचुरी CE में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने डिवोशनल हिम्स लिखी हैं इन प्रेज ऑफ विष्णु, पार्टिकुलरली हर कंपोजिशन नोन एज थिरुपवी। थिरुपवी, ठीक है। ये जहां मैं नोट कर रहा हूं ना, ये आप याद कर लो। दिस कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी। देन अपार वाज अनदर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। और ये क्या थी? नयनार सेंट थी। नयनार किनका हुआ? शिवा। एंड अलवर क्या हुआ? वैष्णवाइट, है ना। ये डिवोटी थी शिवा की, उनके लिए बहुत सारे ही शी कंपोज्ड हिम्स, ठीक है। और कास्ट हायरार्की को इन्होंने चैलेंज किया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। He was born in the Sringeri in the present day Karnataka. His contribution in the revival of Sanatan civilization and construction of mutts all across India is mammoth. So Adi Shankaracharya will be reviving the whole system. He will be the one who will say that Aham Brahmasmi, that is within us there is God, within all of us there is a God. हर किसी में भगवान है, सब में नारायण का वास होता है ना। तो अगर मैं खुद को जान लूंगा तो मैं प्रभु को जान लूंगा। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ आदि शंकराचार्य। और इन्होंने कमेंट्रीज लिखी फिर किस पे? उपनिषद पे, भगवत गीता पे, है ना, ब्रह्मसूत्रा पे, है ना। इस सारी चीजों पे कमेंट्री क्या मतलब होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना ताकि और भी लोगों को समझ आए। सो ऑल दीज थिंग्स वर डन बाय whom? It was done by शंकराचार्य। और इन्होंने 4 मठ, 4 मोनेस्टिक ऑर्डर्स ही एस्टेब्लिश्ड। वन वाज इन जो 4 जगहों पे किया था। एंड व्हाट वाज द मोनेस्टिक ऑर्डर्स? मठ में होता क्या था? मठ में क्या होता था कि ऑल द लिटरेचर्स रिलेटेड टू द कल्चर एंड द रिलीजन वर रिटन, है ना। एंड ऑल्सो देयर वर गुरुज हु यूज्ड टू हैव अ काइंड ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, जिससे कि आगे भी वो चीज़ें चलती थी। और जो भी कल्चरल ईथोस हैं, फिलॉसफीज हैं, टीचिंग्स हैं, दे वर गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो इस तरीके से उन्होंने एक इस्टेब्लिश कर लिया, शंकराचार्य ने एक सनातन सिविलाइजेशन को स्ट्रेंथन कर दिया बहुत ज़्यादा शंकराचार्य ने, ठीक है। और इनकी फिलॉसफी क्या थी? अद्वैत, है ना। अद्वैत क्या मतलब होता है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्म कौन? गॉड, है ना, सुप्रीम बीइंग। एंड पुरुषा मतलब जो ह्यूमन हुए, है ना। ह्यूमन एंड ब्रह्मा ये दोनों एक हैं, है ना। इसे ही बोलते हैं अद्वैत, ठीक है। इसीलिए कहाँ से है? अहम ब्रह्मास्मि, द गॉड इज विद इन अस। When it was said, that means all the rituals, all the meaningless sacrifices, everything was getting broken with this point of view. Now अब शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य से सिलसिला शुरू हो जाता है सेंट्स का, लिस्ट ऑफ सेंट्स जो इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए शंकराचार्य आते हैं ना, सबसे पहले शंकराचार्य आते हैं और इन्होंने फिर क्या करते हैं, बुद्धिज्म का जो एसेंस है ना वो ये दिखा देते हैं कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी हिंदुइज्म में दी हुई है, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म इन सब से हिंदुइज्म कमजोर हो रहा था। तो उन्होंने दिखाया ये सब तो हमारा ही पार्ट है ना। और अद्वैत वेदांता इन्होंने दिया जो हमने अभी बताया आपको। फिर रामानुजा आते हैं ना 1000 से 1100 के आसपास। अब आसपास एक ईयर भी रखना है ना, कई बार कंटेम्प्रेरी पूछ लेते हैं। तो इन्होंने वैष्णविज्म ट्रेडिशन है इसको आगे बढ़ाया। इनकी लिटरेरी वर्क थी, काफी सारी इन्होंने किताबें लिखी रामानुजा ने, ठीक है। जिसमें अगर इंपॉर्टेंट देखो तो श्री भाष्यम, गीता भाष्यम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आप रखना याद। और वेदार्थ संग्रहम भी है, श्री भाष्यम आप याद रखना। प्रोपोगेटर ऑफ विशिष्ट वेदांता। विशिष्ट वेदांता क्या है? देखिए यहाँ से शंकराचार्य से इन्होंने डिफरेंशिएट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने तो बोल दिया कि ब्रह्मा और जो पुरुषा है ना, वो एक ही है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया तो फिर तो भगवान का क्या, कि कोई मतलब कोई आइडल का क्या मतलब हो गया, फिर उनके वर्शिप का क्या मतलब हो गया, कि जब अंदर ही है ना, ध्यान प्रत्याहार मेडिटेशन ये करो, हो गया नहीं। ब्रह्मा जो है वो विशिष्ट है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो एक आम मनुष्य, आम आत्मा से अलग है। तो इसीलिए विशिष्ट है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत है। तो क्या हो गया? क्वालिफाइड मोनोइज्म, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया? विशिष्ट अद्वैत। फिर आते हैं बसवा।
अब जाओगे तो आपको पता होगा एक लिंगायत होता है ना, लिंगायत्स होते हैं कर्नाटका में, ठीक है ना। तो लिंगायत जिनको वीर शैविज्म भी बोला जाता है, तो दे बिलीव इन द वर्शिप ऑफ शिवलिंगा, है ना। एंड वो जनेऊ भी धारण करते हैं, है ना। और इट वॉज अ वेरी रिफॉर्मेटिव काइंड ऑफ फिलोसफी। इसमें काफ़ी ज़्यादा वुमेन को राइट्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की थी। कास्ट में भी जो सिस्टम की जो हायरार्की थी उसको भी चैलेंज किया था। अब जाओगे कर्नाटका में, देयर इज अ प्लेस नोन एज बसवनगुड़ी विच इज रिलेटेड टू दिस फिलोसफी, है ना। तो इन्होंने, इनके लिटरेरी वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं वचना, वचना साहित्य। वचना साहित्य किसने लिखी थी? बसवा, 12th सेंचुरी में आए थे ये। और इनकी फिलॉसफी को शक्ति विशिष्ट अद्वैत भी बोलते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शक्ति विशिष्ट अद्वैत बिलोंग्स टू बसवा, ठीक है। फिर आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य इन दोनों से बिल्कुल डिफर हो जाते हैं, शंकरायण रामानुजाचार्य से। ये बोलते हैं डुअलिज्म, ये बोले कि नहीं, जो ब्रह्मा है ना और जो पुरुष है वो एंटायरली डिफरेंट है। क्या है? दोनों एंटायरली डिफरेंट है। शंकरा बोले दोनों सेम है, ठीक है। रामानुजा बोले नहीं, इनमें विशिष्ट क्वालिटी है ब्रह्म में। इन्होंने बोला नहीं, दोनों सेम है। तो ये क्या हो गया? डुअलिज्म, डुअलिज्म, है ना। इसे द्वैत भी बोलते हैं, ठीक है। ये माधवा आते हैं 1238 से 1319 में। फिर रामानंद आते हैं 15th सेंचुरी में। यही संत परंपरा की शुरुआत करते हैं। संत परंपरा आपने देखा होगा ना, अभी बहुत सारे संत हैं, तो ये परंपरा किसने शुरुआत की थी? रामानंदा ने। रामानंदा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके डिसाइपल थे, ठीक है। 2 पोएटस सेंट्स थी, है ना, विमेन, एंड 10 पोएट थे। और इसमें रामानंदा के जो जो शिष्य हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर, रविदास, है ना, ठीक है, सुखानंद, ये सब। और लिटरेरी वर्क्स क्या है रामानंदा के? ज्ञान लीला, है ना, वैष्णव माता, ऐसी चीजें। ज्ञान लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना रामानंद का। और भी इन्होंने चीजें लिखी हैं जो आप थोड़ा याद रखना। कबीर आ जाते हैं। कबीर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 1440 से 1510 तक। ये डिसाइपल किसके हैं? रामानंद के हैं। और ये क्या? निराकार भगवान में, फॉर्मलेस गॉड। इनका गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, है ना। कोई फिक्स्ड ये नहीं है कि विष्णु जी हैं तो ऐसे लगते हैं, ऐसा नहीं है। निराकार में ये बिलीव करते थे। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकंसाइल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। एक तरह का ब्रिज के तौर पर भी एक्ट करते हैं हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में, है ना। और फिर आते हैं गुरु नानक देव। ये सिखिज्म रिलीजन की शुरुआत करते हैं। आइडल वर्शिप की ये भी खिलाफत करते हैं। ये भी निराकार प्रभु की बात करते हैं, फॉर्मलेस की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, है ना। और मोनिज्म की बात करते हैं, एक भगवान की पूजा। पुरंदरा होते हैं, है ना। कर्नाटका में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका संगीत में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा। साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजियम के कर्नाटिक म्यूजिक के प्रोपोनेंट माने जाते हैं पुरंदर, है ना, 15th सेंचुरी में। फिर दादू दयाल हैं, ठीक है। ये कबीर के डिसाइपल होते हैं और सपोर्टर होते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, ठीक है। एंड हिज फॉलोअर्स कॉल्ड एज दादूपंथी। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल रीजन में ईस्टर्न साइड में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा 1468 से 1533 तक। यही मॉडर्न वैष्णविज्म के फाउंडर माने जाते हैं बंगाल में। कीर्तन जो है ना, कीर्तन की जो परंपरा है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही बढ़ाया था। फिर आते हैं शंकरदेव। आसाम रीजन में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। इन्होंने ही भक्ति कल्ट जो आसाम में है ये फैलाया था, है ना। फिर आते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। तो जो ये कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा होती है ना, वो शुरुआत किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, ठीक है। और श्रीनाथ जी बोलते थे ये कृष्ण जी को, तो ये आप याद रखना। सूरदास, ये किसके डिसाइपल थे? वल्लभाचार्य के। बहुत ज़्यादा डिवोशन इन्होंने राधा एंड कृष्ण जी दोनों के साथ में, राधा कृष्ण की पूजा पे इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें लिखी हैं, है ना। तो इनका डिवोशन की दाद मानी जाती है। ही वॉज नॉट अ लिटरेट, है ना। और आइज भी, मतलब विजन भी नहीं था उनके पास। एंड देन ऑल्सो ही रोट सुरसागर बोलते हैं। सुरसागर में इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें लिखी हैं। द पावर ऑफ डिवोशन का अगर आपको कोई देखेंगे तो सूरदास है, ठीक है। और डिवोशनल पोएट थे, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। मीराबाई, बहुत बड़ी विमेन भक्ति सेंट आप मान सकते हैं। इनकी भक्ति फॉर द कृष्णा समथिंग अनपैरेलल्ड, स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और बहुत सारे सॉन्ग्स एंड पोएम्स इन्होंने ऑनर में लिखे कृष्णा के। हरिदास, स्वामी हरिदास, है ना, बहुत बड़े म्यूजिशियन। उन्होंने लॉर्ड विष्णु के लिए बहुत सारी चीज़ें गाई हैं। तुलसीदास, है ना। तुलसीदास जी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1532 से 1623 तक अकबर का कंटेम्प्रेरी बोले तो हाँ है, ठीक है। ऐसा अगर पॉइंट आया तो याद रखना। तुलसीदास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने राम जी के बारे में
पूरा वर्णन किया, रिवाइवल किया राम जी के बारे में, रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस में सारे चीज़ों का वर्णन है, रामायण का पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से वर्णन है जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी में फैला, जिसका अगर किसी को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो तुलसीदास जी का दिया जाता है। एंड तुलसीदास जी हैज़ रिटन न्यूमरस थिंग्स about the orthodoxy in this society as well. Some people say that he has written some controversial things, but he has written majority of things which is challenging the orthodoxy of Indian society. He's talking about all the meaningless things. He's talking about all the meaningless status and hierarchies in the society. तो 99.99% चीज़ें जो इन्होंने लिखी हैं that is challenging the mainstream, है ना। तो और उस एरा के कॉन्टेक्स्ट में, नॉट इन दी प्रेजेंट एरा। फिर नामदेव आता है ना, उन्होंने फिर डिसाइपल है विशोभा खेचर के, ही वॉज डिवोटी ऑफ विठोबा। एक विठोबा बोलते हैं ना, महाराष्ट्र साइड आप जाओगे विष्णु जी को विठोबा बोला जाता है। विठोबा के तौर पर नामदेव जी ने शुरुआत की थी, वेस्टर्न एरिया में इनका इन्फ्लुएंस रहा था। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर अगर आप देखें तो इन्होंने भगवद गीता पे कमेंट्री लिखी थी। ये सब पहले है तुलसीदास वगैरह से, 1270 से 1309 लगभग इसी टाइम पीरियड में ये भी रहे। फिर एकनाथ हैं, ये भी वेस्टर्न इंडिया में रहे, इन्होंने भी कमेंट्री लिखी है भगवद गीता पे, ये भी डिवोटी थे विठोबा के। तुकाराम है, ये भी महाराष्ट्र रीजन के थे, है ना। और ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के डिवोटी थे, किसके, विठल जी के। एंड ही फाउंडेड दी वर्काऊ सेक्ट, वर्कारी सेक्ट। आपने वर्कारी सेक्ट नाम सुना होगा, है ना। वर्कारी सेक्ट से एक म्यूजिक भी एसोसिएटेड है। अब बम्बई के बारे में आप यूट्यूब में जाइए, वर्कारी लिखिए, है ना, ठीक है, और आपको काफ़ी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी। इनकी सारी टीचिंग्स जो है तुकाराम जी की, वो अभंगास में हैं। फिर संत रामदास आते हैं, इन्होंने बुक लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दशाबोध। इन्हीं की टीचिंग ने इंस्पायर किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन महाराष्ट्र। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, सिग्निफिकेंस क्या हुआ, यहाँ से 4 मठ बने, सनातन सिविलाइजेशन का रिवाइवल हुआ, बहुत सारे डांस फॉर्म्स आए, है ना, नए। ठीक है, अगर आप सत्रिया वगैरह जितने भी डांस आसाम में आप देख रहे हैं उसमें शंकर देव जी का कंट्रीब्यूशन रहा, भावना वगैरह ये सब शंकर देव जी का कंट्रीब्यूशन रहा। म्यूजिक में पुरंदर दास से, हरिदास से देख लें आप, सारी कर्नाटिक म्यूजिक जो आई, वो भजन कीर्तन, बहुत सारे लिटरेचर बुक लिखे गए, रामचरितमानस वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी गई। ये सब किस में हुआ, भक्ति मूवमेंट। ब्रज भाषा जैसी लोकल लैंग्वेज का विकास हुआ, किस में हुआ, भक्ति मूवमेंट, है ना। कास्ट हायरार्की वो ब्रेक करने की कोशिश की, किस में हुआ, भक्ति मूवमेंट में। विमेन सेंस किस में आई, भक्ति मूवमेंट में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिग्निफिकेंस है भक्ति मूवमेंट का। तो दिस वाज द लेक्चर, आई होप दिस विल हेल्प यू। टेक केयर, बेस्ट विशेस, कीप ऑन स्टडिंग।